हर चोट, हर रुकावट, हर मोड़ अपने साथ एक छिपा हुआ संदेश लाती है। जीवन का कोई भी पल बेकार नहीं जाता, या तो वह हमें सिखाता है या आगे बढ़ाता है। जिन कठिनाइयों को हम बोझ समझते हैं, वही हमें उन राहों पर ले जाती है जहां हमारी असली उन्नति छिपी होती है। एक शांत पुराना पर बेहद पवित्र स्थल कालेश्वर घाट। घाट के किनारे किनारे लगे पुराने बरगद के पेड़। हर सुबह यहाँ साधु संत इकट्ठा होते, लोग स्नान करते और वातावरण में ओम नमः शिवाय की गूंज एक अनोखा सुकून देती। इसी घाट पर रहता था नीरज, उम्र 28। नीरज एक साधारण युवक था, पर मन से बेहद संवेदनशील। छोटे से परिवार में पला बड़ा, माँ के संस्कार और पिता के अनुशासन में सधा हुआ। बचपन से ही आध्यात्म में रुचि थी, पर जीवन की भागदौड़ और संघर्ष ने उसे भीतर से हिला दिया था। पिछले 1 साल से उसके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती जा रही थी। व्यापार में भारी नुकसान, पिता की अचानक बीमारी, दोस्त का धोखा और अपने ही भाई से मनमुटाव। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उसे लगा जैसे भगवान ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। कभी कभी वह गंगा किनारे बैठकर घंटों रोता, कहता, हे भगवान, अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया है तो फिर मैं किसके पास जाऊं। नीरज पहले एक छोटा सा हस्तशिल्प व्यवसाय चलाता था। मेहनती था, ईमानदार था, पर बाजार की चाल समझने में कभी कभी देरी हो जाती थी। एक बार गलत साझेदारी कर ली। साझेदारी ने उसका सारा पैसा लेकर धोखा दे दिया। नीरज कंगाल हो गया। घर में पैसे की कमी, पिता की बीमारी बढ़ गई और लोगों की बातें तीर बनकर लगने लगी थी। बहुत भरोसा था अपनी बुद्धि पर, अब देखो क्या हाल हुआ। इन बातों ने उसके मन को और तोड़ दिया। उसे लगा भगवान न्याय नहीं करते। एक शाम नीरज बहुत टूट कर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में चुभन और मन में एक ही सवाल, मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों। उसी समय उसके पास एक वृद्ध साधु आए। लंबी सफेद दाढ़ी, तिलक और आंखों में गहन करुणा। वो मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, इतना व्यथित क्यों हो। गंगा किनारे रोने से दुख नहीं जाता, सही सवाल पूछने से जाता है। नीरज ने कहा, बाबा, मैंने भगवान से पूछा पर भगवान जवाब नहीं देते। साधु हंसे, अरे बेटे, भगवान चुप नहीं रहते, हम ही उनका उत्तर सुनना भूल जाते हैं। नीरज बोला, तो क्या मेरे साथ जो हो रहा है वह भगवान की इच्छा है। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, पर जो तुम हानि देख रहे हो वही तुम्हें एक गहरी यात्रा पर ले जा रहा है। नीरज को कुछ समझ नहीं आया। साधु बोले, जब तुम बच्चे थे और गिरकर चोट लगती थी, क्या वह बुरा था। नीरज ने कहा, नहीं, पर दर्द होता था। साधु बोले, पर उसी दर्द ने तुम्हें चलना सिखाया। आज तुम गिर नहीं रहे हो क्योंकि बचपन की चोटें थी, जीवन भी वैसा ही है। नीरज चुप था। साधु आगे बोले, तुम्हारा व्यापार टूट गया क्योंकि भगवान तुम्हें उस राह से हटाना चाहते थे जहां आगे और गड्ढे थे। तुम्हें दोस्त ने धोखा दिया क्योंकि भगवान तुम्हें सच्चे लोगों से जोड़ना चाहते थे। तुम्हारे पिता की बीमारी बढ़ी ताकि तुम घर आए अपनों के करीब आओ और समझो कि जीवन पैसे से बड़ा है। नीरज के मन में हलचल होने लगी। साधु बोले, अब तुम सोचते हो कि तुम खत्म हो गए, पर सच यह है, यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। नीरज ने पूछा, कैसे। साधु बोले, क्योंकि अब तुम भीतर से खोज रहे हो। जिस दिन व्यक्ति मन में प्रश्न उठाता है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। उन्होंने एक छोटी सी कहानी बताई। एक पक्षी तूफान में अपने घोंसले से गिर गया। वह डर गया, रोया, टूटा, पर उसी तूफान ने उसे उड़ना सिखा दिया। अगर तूफान ना आता तो शायद वह जिंदगी भर उड़ना ही नहीं सीख पाता। नीरज की आंखों में चमक आई। साधु बोले, तुम सोचते हो कि यह परीक्षा है, पर यह दिशा है। प्रतीक्षा परीक्षा है, परिणाम मार्ग है। नीरज ने पूछा, तो मेरी दिशा क्या है। साधु ने कहा, तुम्हारे भीतर कला है, शांति है और सेवा की भावना है। तुम्हारा व्यापार इसलिए गिरा क्योंकि तुम सिर्फ पैसा कमाने की राह पर थे और भगवान चाहते थे कि तुम लोगों को जोड़ो, काम में कला डालो और अपनी मेहनत को दिल से करो। उन्होंने कहा, तुम्हें नया काम मिलेगा, पर पहले खुद को पाओ।
नीरज ने उस दिन के बाद हर सुबह गंगा किनारे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे मन शांत होने लगा, दर्द कम होने लगा और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास लौटने लगा। कुछ समय बाद उसने अपने पुराने हुनर हस्तकला को फिर से अपनाने का निर्णय लिया। इस बार ना पैसा लक्ष्य था, ना बड़ा व्यापार, बस संतोष। शुरू में काम कम था, पर लोग उसके काम में एक अनोखी सादगी महसूस करने लगे। उसकी चीजें बिकने लगी, माँ मुस्कुराने लगी, पिता की हालत सुधरने लगी, घर में फिर से रोशनी लौट आई। नीरज समझ गया, जिसे मैं हार मान रहा था वही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान था। एक दिन नीरज फिर उसी घाट पर गया। साधु वहीं बैठे थे। नीरज उनके चरणों में झुका और बोला, बाबा, आपने मुझे बचा लिया। साधु मुस्कुराए, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर कठिनाई सब भगवान की योजना का हिस्सा थी। मैं तो बस तुम्हें याद दिलाने आया था कि भगवान कभी नुकसान नहीं करते, वे सिर्फ रास्ता बदलते हैं। नीरज बोला, तो क्या अब मैं सही मार्ग पर हूँ? साधु बोले, अगर तुम भीतर शांत हो तो समझो तुम भगवान के मार्ग पर हो। भगवान बाहर नहीं, तुम्हारी आत्मा में ही बैठे हैं। जिसे हम नुकसान समझते हैं वह अक्सर भगवान की सुरक्षा होती है। हर कठिनाई हमें उस राह से हटाती है जहां हम आगे जाकर टूट सकते थे। आध्यात्मिकता तब शुरू होती है जब मन सवाल पूछता है। भगवान परीक्षा नहीं लेते, दिशा देते हैं। जीवन में कोई घटना व्यर्थ नहीं, सब कुछ किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। हम अक्सर जीवन में होने वाली बुरी घटनाओं को दुर्भाग्य, गलती या सजा मान लेते हैं, परंतु जब हम थोड़ा गहराई से सोचते हैं तो समझ आता है कि जीवन में घटने वाली कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर खुशी हमारी भीतर विश्वास जगाती है और हर दुख हमारी आत्मा को मजबूत करता है। ईश्वर कभी भी अर्थहीन स्थितियां नहीं बनाते। जिन कठिनाइयों को हम बोझ समझते हैं वही हमें उन राहों पर ले जाती है जहां हमारी असली उन्नति छिपी होती है। कभी कभी किसी का दूर होना, किसी काम का टूट जाना या किसी अवसर का हाथ से निकल जाना एक सुरक्षा होती है जिसे हम उसी समय समझ नहीं पाते। जैसे बीज को मिट्टी की अंधेरी कोख में रहना पड़ता है तभी वह अंकुर बनता है, वैसे ही इंसान को भी कठिन समय से गुजरना पड़ता है ताकि वह अपने सच्चे रूप में खिल सके। हर चोट, हर रुकावट, हर मोड़ अपने साथ एक छिपा हुआ संदेश लाती है। जीवन का कोई भी पल बेकार नहीं जाता, या तो वह हमें सिखाता है या आगे बढ़ाता है, या फिर उस दर्द से दूर रखता है जो पहले से ही हमारे लिए नहीं था। इसलिए भरोसा रखें, आपकी हर घटना, हर अनुभव, हर क्षण किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।